यहाँ पे फिर टाइटल आ जाता है हमारे पास। टाइटल जब हम ऑन करते हैं तो वो डेटा लेबल्स को गायब कर देता है, जहाँ जहाँ पे उसकी स्पेसिंग कम है, जहाँ पे वो है वहाँ पे वो सेगमेंट का जो कि लेजेंड में ऑलरेडी एक चीज़ आ रही है उसको भी शो करना शुरू कर देता है। सो अगेन इस अगर अगर तो हमने लेजेंड्स ऑन किए हुए हैं और लेजेंड्स विजिबल हैं, सो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लेबल्स के जो है ना टाइटल्स को भी शो करें, क्योंकि अगेन वैल्यूज़ कोई देखना चाह रहा है तो उसको ऑलरेडी एक चीज़ आ रही है, इट वुड बी सिंपली डुप्लीकेशन। तो ये बेसिकली टाइटल का पर्पस ये होता है कि आप यहाँ और अगेन ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आनी है यहाँ पे। हमने टेक्स्ट वगैरह इसका सेट करना है, हम कलर वगैरह चेक कर सकते हैं, इसका ट्रांसपेरेंसी वगैरह को सेट कर सकते हैं। सो और ये जैसे ही मैं ऑन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास कॉर्पोरेट ऐड कर देता है इसके साथ कंज्यूमर ऐड कर देता है। so, जो भी हमारा वो है वैल्यूज़ में जो है यहाँ पे हमारे पास हमने क्योंकि सम ऑफ सेल्स किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम उसको फ़ॉन्ट के साइज़ को अगर छोटा करें तो ये छोटा हो जाता है। अगर ये अगेन ये हम इस फ़ॉन्ट के साइज़ के साथ फ़िलहाल कर रहे हैं, मैं 12 करती हूँ तो वो सारा गायब हो जाता था। वो सारा गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो गई है। और एक और जो यहाँ पे मेरे पास हाइलाइट आ रहा है, जैसे ही मैंने उसको किया है ना 12, तो यहाँ पे मुझे उसने छोटा-सा एरर शो करना शुरू कर दिया कि जी अपना डिक्रीज़ करें टेक्स्ट साइज़, क्योंकि वो विज़िबल नहीं हो रहा। सो ये अक्सर यहाँ से एक अच्छी हमें चीज़ पता चल जाती है। एट टाइम्स बंदा काम कर रहा होता है तो नहीं पता चलता। फिर बोल्ड अगर आपने करना है तो उसको बोल्ड कर देंगे, सेम इटैलिक एंड अंडरलाइन, यहाँ से हम इसका कलर डिफाइन कर सकते हैं। एट द मोमेंट यहाँ पे आ तो ग्रे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये वाइट है और ये मोस्टली सभी पे वाइट वाइट टाइप नज़र आ रहा है क्योंकि वो उसका इतना ग्रेइश टाइप है। लेकिन अगेन अब यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ही मैं चेंज करती हूँ तो वो उसका कलर ब्लैक कर देता है, वाइट करेंगे तो वो वाइट वापस कर देगा उसको। सो डिस्प्ले यूनिट्स इज़ बेसिकली अभी ये ऑटो पे है। ऑटो पे ये होता है कि अगर ये कोई भी नंबर है उसको ये आइदर ये मिलियंस में, थाउज़ेंड्स में एक एक कंसिस्टेंट यूनिट में वो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ऑटो पे इसने भी सबको मिलियन में कन्वर्ट किया। अगर मैं नॉन करूँगी तो वो पूरी-पूरी मुझे अमाउंट सेल्स की हर स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के अंदर शो कर रहा होगा। सो थाउज़ेंड्स करूँगी तो वो थाउज़ेंड्स में शो करना शुरू कर देगा एंड मिलियंस में ओवरऑल करूँगी तो फिर वो उसको जो है ना वो सबको ज़ीरो ही शो करेगा क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं एक्सेप्ट फॉर दिस वन राउंड करके। बिलियन में तो बिल्कुल ही वो 0 बिलियन शो करेगा। तो मोस्टली इट्स लाइक ऑटो या नन आप करें तो नन मोस्टली उस केस में यूज़ होता है जिस केस में आपको 100% होके यार ये लेबल शो हो जाएगा और उसको हम इज़िली शो कर सकते हैं। अगर तो कोई हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, उस केस में हम यहाँ पे 0 डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे उसको यूजुअली इट्स लाइक ऑटो, लेकिन आप अगर मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो उसको 0 कर दें। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस वगैरह शो करना चाहते हैं तो उसको 2 करेंगे तो ये डेसिमल इसने यहाँ पे ऐड करनी है। 3 करती हूँ तो वो 3 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देगा। अभी फॉर द टाइमिंग जब हमने इसको इनिशियली सम किया तो उसने राउंड किया हुआ था, तो इसलिए इसने उसको एज़ अ राउंडेड फिगर शो किया है। शो ब्लैंक एज़ 0 ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसको कभी यहाँ पे अगर आप कोई और चीज़ शो करना चाहते हैं कि कोई ब्लैंक है और आप उसको आप 0 की जगह मतलब डैश शो करना चाहते हैं, कुछ और शो करना चाहते हैं, तो वो फिर उसको जगह डैश शो करेगा, 0 नहीं शो करेगा। और ये सारी जो सेटिंग्स अभी हमने वैल्यू की देखी हैं, ये बेसिकली जो वैल्यू हमारी विदिन दीज़ बार्स आ रही हैं, ये उसकी हैं। देन वी हैव डिटेल्स ऑप्शन। डिटेल्स ऑप्शन में आप अगेन ये हम इंशाल्लाह दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल्स कोई फर्दर डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने विजुअल्स में, तो उसमें भी उसमें हम इंशाल्लाह इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो है एज़ एन एग्ज़ाम्पल हम टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि हम कस्टम चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने डिटेल में ये ऐड किया है सम ऑफ सेल्स। अब हो ये रहा है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। ये वाला पार्ट तो ऑटो आ रहा है, जिसको मैंने यहाँ वैल्यूज़ में सेट किया है, यहाँ पे नन किया है। और ये वाला पार्ट जो है 0.23 जो कि सेम यहीं बनता है, ये मेरे पास इस डिटेल के ऐड करने से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और मतलब कोई और चीज़ शो करें, इंडिकेटर शो करें या कोई और आप ऐसी चीज़ शो करें आइकन वगैरह शो करें या इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ शो करें या परसेंटेज शो करें कैलकुलेट करके डेक्स से, तो वो आप इस डिटेल के फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड बैकग्राउंड आप जो है ये बैकग्राउंड इज़ बेसिकली जो हमारे लेबल्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम डाटा लेबल्स की विंडो में हैं। जो हमारे लेबल्स आ रहे हैं बेसिकली आप उसका जो है ना वो बैकग्राउंड क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं।
सो यहाँ पे ये शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारी जो है वैल्यू पूरी नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको विद इन रेंज किया है, तो इसलिए हल्का सा लाइट सा बैकग्राउंड विद 59% शो कर रहा है। अगर मैं इसकी बिल्कुल ख़त्म करूँगी तो वो ज़्यादा बैकग्राउंड्स के पीछे शो करना शुरू कर देगा। तो ये वाला बैकग्राउंड इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डेटा लेबल्स बिकॉज वी आर इन द डेटा लेबल्स फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। सो इसको हम यहाँ से कर सकते हैं एक्टिवेट। देन देयर इज लेआउट, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अगेन ये उस केस में एप्लीकेबल होता है कि जब हम मल्टीपल डिटेल्स वगैरह ऐड कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस उस केस में एक्टिव होती हैं। अभी राइट नाउ वी जस्ट हैव वन सेल्स अमाउंट दैट्स बीइंग एग्रीगेटेड और हम उसी को शो कर रहे हैं। तो ये अभी सिंगल ऑप्शंस डिफॉल्ट उसको लेके चल रहे हैं। सो ये हमारी डाटा लेवल्स की ऑप्शंस हो गई हैं। नेक्स्ट इज टोटल्स। टोटल्स को जैसे ही मैं ऑन ऑन करती हूँ तो ये ना वाइट कलर का एक टेक्स्ट आ रहा है। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं ताकि नज़र आए थोड़ा सा ये। सो अगर मैं इसको ऑफ करूँ और दोबारा से ऑन करूँ क्लैरिटी फॉर क्लैरिटी पर्पसेस, सो टोटल अब ये कर रहा है कि इन सब को टोटल करके मुझे एक लमसम अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। और इसका ये अगेन दिस these settings all relate to the total amount that is showing at the rightmost end of the bars. So यहाँ पे फिर font family size आप बोल्ड करना है नहीं करना उसको, और उसका कलर आप कौन सा चाह रहे हैं कि उसका कलर कौन सा शो हो। ऑटो पे करूँगी तो वो उसको राउंड करके डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा। अगर मैं उसको कहूँगी थाउज़ेंड्स में शो करें तो वो उसको थाउज़ेंड्स में कन्वर्ट कर देगा। ऑटो पे ये है कि वो इस तरह कर देगा, और नन करूँगी तो कंप्लीट मुझे फुल अमाउंट शो करेगा इर्रेस्पेक्टिव कि वो थाउज़ेंड्स में है, मिलियंस में है या किसी और उसमें यूनिट में। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ वापस में जाऊँ तो ये राउंडेड है, 0 प्लेसेस तक राउंडेड है। मतलब 0 तक राउंडेड है, इसमें कोई 2 या 3 या और कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहे इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो वो 0 ही शो करेगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा। यहाँ से हम डेसिमल प्लेसेस को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर इट्स 0, और अगर आप इसको एम्प्टी करके कहीं पे भी बाहर क्लिक करें तो वो उसको ऑटो पे कन्वर्ट कर देता है। देन वी हैव, अभी हमारे पास क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो अगेन दिस इज बेसिकली फॉर स्प्लिटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेबल्स के पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। अभी क्योंकि सब कुछ हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, सो ये ऑप्शन कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि विजुअल की उस पर डिपेंड करती हैं। सो इस केस में ये इधर हम इसको ऑफ करें या ऑन करें, देयर इज नो इम्पैक्ट एज सच। फिर प्लॉट बैकग्राउंड हो जाता है। प्लॉट बैकग्राउंड इज बेसिकली ये जो हमारा पूरा चार्ट का बैकग्राउंड है, ये इसकी बात कर रहा है। आज तक कभी भी मैंने किसी भी चार्ट का बैकग्राउंड ऐड नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट एज एन एग्जांपल मैं आपको शेयर करती हूँ कि वो देखने में लगेगा कैसे। अगर मैं ऐड करूँगी तो वो इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि अगेन सारी जो है ना बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज़्यादा है कि वो हमें बार्स नज़र ही नहीं आ रही। यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी सेट कर सकते हैं। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक चार्ट के बैकएंड पे कोई बैकग्राउंड इमेज ऐड करें, कोई ऐसा इमेज है जो कि रिक्वेस्टेड है, सो वो आप उसको प्लॉट एरिया बैकग्राउंड में आके इजीली ऐड कर सकते हैं। वैसे आज आज तक मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, सो लेकिन वी हैव दैट ऑप्शन टू ऐड दैट।